हेलो बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं द्रव्य के तापीय गुण। और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसमें हम सब लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ऊष्मा या ताप बढ़ाने पर, जिसको हम सब लोग तापीय प्रसार भी कहते हैं, कि तापीय प्रसार के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, इन पदार्थों को कितने रूप से प्रसारित किया जा सकता है, ये चीज हमको पढ़ना है। तो द्रव्य हम जानते हैं जनरली तीन तरीके के होते हैं, तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस का तापीय प्रसार क्या होगा, ताप बढ़ाने पर ठोस में क्या चीजें होंगी वो पढ़ेंगे, और फिर द्रव में ताप बढ़ाने पर क्या होगा, और फिर गैस में ताप बढ़ाने पर क्या होगा। ये सभी चीजें हम सब लोग यहाँ पर ठोसों में तापीय प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशन के सारे न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को कराया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और साथ ही साथ इस चैनल में नया आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है? वैसे जनरली हम बुक में देखते हैं ऊष्मीय प्रसार, लेकिन वो होगा तापीय प्रसार, यानी ताप देने से ऊष्मा जो है एक कणों के द्वारा आगे बढ़ती हुई जाती है। ये चीज हम जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, किसी भी कण को अगर हम या पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके कण गति करेंगे। क्या करेंगे? गति करेंगे, वो भागेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। सेम वही चीज यहाँ ठोसों में होगा। तो ठोसों में तापीय प्रसार का मतलब क्या है कि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि कण भागेंगे। ये याद रखिए, एक व्यक्ति बैठा, एक अगरबत्ती छुआ, उसको जलती हुई अगरबत्ती छुआ, क्या होगा? वो भागेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर कणों के साथ होगा। तो ठोस के जो ठोस को गर्म करेंगे तो उसके जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि वो गति करने लगते, भागने लगते, जिससे ठोस का आकार भाई अगर गति करेंगे कण दूर दूर जाएंगे। इसमें देख लीजिए, इसके कण अगर दूर दूर जाएंगे तो इसका आकार बढ़ेगा, और कण दूर दूर जाएंगे तो जगह भी ज्यादा घेरेंगे, यानी उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो जिससे ठोस का आकार, क्षेत्रफल व आयतन बढ़ जाता है। इसी घटना को ठोस का ऊष्मीय या तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है? ये ठोसों में तीन तरीके से होगी। ठोसों में तापीय प्रसार जो होता है वो तीन तरीकों से होता है। फर्स्ट नंबर रेखीय प्रसार, और सेकंड नंबर क्षेत्रीय प्रसार, और थर्ड नंबर आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार यानी ये एक तार को गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। क्षेत्रीय प्रसार, अगर एक प्लेट को गर्म करेंगे उसकी लंबाई बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी, ये चीज याद रखिए। ठीक है? ज्यादा गर्म करेंगे तब तो बढ़ जाएगी, कम गर्म करने पर नहीं बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म होगी तो गलनांक में आ जाएगा और वो बहने लगेगी, यानी उसका आकार बढ़ेगा। आयतन प्रसार गुणांक, यानी जब कण को गर्म करेंगे ठोस को तो उसके कण दूर जाएंगे तो जगह ज्यादा घेरेंगे, तो आयतन का प्रसार होगा। महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, या कह सकते हैं अनुप्रयोग क्या है ठोसों में तापीय प्रसार का? तो फर्स्ट नंबर है रेल की पटरियों के बीच थोड़ा गैप यानी अंतर छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों में फैलाव से वे मुड़े। तो अगर देखो, पटरियां लोहे की बनी होती है और गर्म करने पर उनकी पटरियां मुड़ सकती हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, उनके बीच गैप छोड़ दिया जाता है। ठीक है? और दूसरा नंबर, धातु की चादरों को ढोलक तबला बनाने में कस कर चढ़ाने के बाद गर्म करके फैलाया जाता है। एक तबला या ढोलक बनाया जाता है तो उसकी जो खाल होती है वहां पर लगाई जाती है, तो उस खाल को गर्म करेंगे तो और ज्यादा फैलेगा तो उसको और ज्यादा टाइट कर सकते हैं। ये चीज होता है ठोसों में तापीय प्रसार का। और तीसरा नंबर, बिजली की तारें गर्मी में जो है वो लटक जाते हैं बिजली के तार, और ठंडी में तन जाते हैं, ये चीज होता है। तो बिजली के तारे गर्मी सर्दी में सिकुड़ते और फैलने से सुरक्षित रहें, इसके लिए ढीली लगाई जाती है। तो जो तार होते हैं वो ढीले लगाए जाते हैं ताकि गर्मी में तो उनमें और ढीले हो जाएंगे, लेकिन ठंडी में वो टाइट हो जाएंगे, यानी कण का तापमान घटेगा तो कण पास आएंगे, बढ़ेगा तो कण दूर जाएंगे।
तो इसके लिए लचकदार तार लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सब लोग देखेंगे कि रेखीय प्रसार क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कैसे होता है तत्वों में, पदार्थों में, वो चीज पढ़ेंगे। तो रेखीय प्रसार, अगर हम किसी तार को ले लीजिए, अब तार इतना बड़ा, उसको गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो यही जो प्रसार होता है उसको रेखीय प्रसार या न्यूमेरिकल में अनुदैर्ध्य प्रसार देखने को मिलेगा, दिखाते हुए मिलेगा। तो किसी ठोस तार, याद रखें आगे ठोस रखना, ठोस तार या छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में हुई वृद्धि को रेखीय प्रसार कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन बोला जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है कि वो कितना फैलेगा इसके बारे में बताता है, तापमान बढ़ाने पर वो कितना फैलेगा। तो सबसे पहली चीज आपको एक तार लेना है, उस तार की कुछ तापमान, भाई तार लेंगे तो उसका कुछ तापमान रहा होगा, तो उस तापमान पर उसकी लंबाई हमने मान ली कि L नॉट है। क्या है? L नॉट। तो माना किसी ताप T पर अगर हम तार को लेंगे तो उसका कुछ तापमान रहा होगा, कुछ ठंडा या गर्म रहा होगा, तो उसमें उसका ताप हमको पता नहीं, तो T लेंगे, उस पर उसकी लंबाई जो है नापा जब हमने तो L नॉट हुई। L नॉट कुछ 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर। तथा जब तार को हम गर्म करेंगे, ताप में डेल्टा T ताप की वृद्धि कराएंगे तार में, इसमें भैया तार में जब डेल्टा टी ताप की वृद्धि कराएंगे, याद रखिए डेल्टा टी या डेल्टा थीटा बहुत जगह लिखा रहता है, आप कोई भी चीज लिखिए स्मॉल डेल्टा टी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। में वृद्धि होती है तो उसकी लंबाई में डेल्टा एल बढ़ जाती है। ये चीज तो क्लियर है, समझिए कैसे। आपको एक तार लेना है, क्या लेना है भैया? एक तार लेना है। यहां समझना है, ठीक, इस तार को गर्म करेंगे, एक इसी के जैसा और तार है, अब की बात उसकी लंबाई इससे ज्यादा है, उसकी लंबाई इससे ज्यादा है। पहले वाले तार से ज्यादा इसकी लंबाई, ठीक, होगा क्या? अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या इसकी लंबाई में वृद्धि होगी? बिल्कुल होगी भैया, होगी ना। ये इसकी लंबाई में क्या आएगी? वृद्धि आएगी। ऐसे सेम यहाँ पर इसकी लंबाई में भी क्या आएगी? वृद्धि। कौन ज्यादा फैलेगा पहले बताओ, किसमें कण ज्यादा है? जब लंबाई छोटी ली गई थी, क्षण छोटी ली गई थी, उसमें कण ज्यादा है। जो बड़ी छड़ ली गई, बड़ा तार लिया गया, कण उसमें ज्यादा है। तो कण, ये चीज तो क्लियर है कि कण ज्यादा है बड़ी लंबाई वाले तार में। ठीक, तो कौन ज्यादा दूर जाएगा, कौन ज्यादा फैलेगा? ऑब्वियसली ये चीज क्लियर है कि ये वाला ज्यादा फैलेगा। कौन वाला? ये वाला, इसका ज्यादा फैलेगा, इसमें फैलाव ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, फैलाव इसमें ज्यादा होगा।
कण इससे दूर ज्यादा जाएंगे। ये चीज तो क्लियर है कि जो वृद्धि है, जो वृद्धि है वो प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है, प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है। तो अगर लंबाई ज्यादा होगी तो वृद्धि भी ज्यादा होगी। तो पहली चीज तो ये नोट करना है कि जो डेल्टा एल होगा, जो आपका डेल्टा एल होगा, जो आपका डेल्टा एल होगा वो अपनी प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक है। दूसरा 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 निर्भर करेगा ये तापमान परिवर्तन पर। जितना ज्यादा तापमान में परिवर्तन आएंगे उतना ज्यादा कण दूर जाएंगे, उतनी लंबाई में परिवर्तन आएगा। ये चीज क्लियर है। और दूसरी इसकी प्रारंभिक लंबाई, अगर लंबाई कम है तो वो उसमें प्रसार कम होगा, लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रसार भी ज्यादा होगा। ये दोनों चीज, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो होता है वो एल नॉट और डेल्टा टी दोनों के समानुपाती होता है। दोनों के क्या होता है? समानुपाती। ठीक है। और समानुपाती का चिन्ह जब भी हम हटाते हैं एक कांस्टेंट होता है और यहाँ पर वो कांस्टेंट है अल्फा। यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है? अल्फा। यहाँ पर वो कांस्टेंट है अल्फा। ठीक है भैया, ये हो गया। कितनी वृद्धि है? अल्फा क्या है यहाँ? अल्फा जी भैया रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा को हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक को कहते हैं। कितना प्रसार हुआ है ये चीज बताएगा। रेखीय प्रसार गुणांक या नोदर प्रसार गुणांक कह सकता है, कोई भी चीज कहेगा, कोई भी चीज लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो एल नॉट डेल्टा टी बटे में डालेंगे। अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। कितना आएगा ये? ठीक है भैया। अगर इतना आएगा तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगी वो चीज हमको देखना। यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगी वो चीज हमको देखना है। हमको यहाँ से डेफिनेशन निकालनी, किसकी निकालनी डेफिनेशन? तो हमको बढ़िया डेफिनेशन निकालनी अल्फा। अल्फा की डेफिनेशन निकालना बहुत आसान है। आसान कैसे? चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, यदि हम एल नॉट जो प्रारंभिक लंबाई है वो 1 मीटर ले लें और जो बटे में सबका मान 1 लो, और जो तापांतर है याद रखना तापांतर का मात्रक हमेशा डिग्री सेल्सियस होगा, ये केल्विन में हो ही नहीं सकता। तो अगर हम प्रारंभिक लंबाई जो बटे में उसको 1 रखें, प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर ले ले और तापांतर ताप में वृद्धि कितनी कराए 1 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं तब जो हमारा अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा यानी जो भी लंबाई में वृद्धि आएगी दरअसल वही रेखीय प्रसार गुणांक होगा। कब? जब लंबाई एकांक हो और उसका तापमान कार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा जाए, तो जो भी लंबाई में वृद्धि होगी उसी को हम सब लोग रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं, किधर लिखे दे रहे हैं? किसी ठोस तार की एकांक लंबाई, एकांक का मतलब एक और लंबाई का मतलब मीटर, एकांक लंबाई ये 1 मीटर लंबाई का ताप कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में हुई वृद्धि वृद्धि
को रेखीय या अनुदैर्घ्य प्रसार गुणांक यानी अल्फा कहते हैं। ये बन गई आपकी डेफिनेशन। याद रखना, 1 मीटर लंबा तार लेना, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस आप पढ़ेंगे, कुछ चेंज आएगा हल्का फुल्का, वही आपका क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता। अब इसमें कुछ खास चीजें क्या है, तो पहला नंबर इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसको अल्फा से लिखते हैं। दूसरा नंबर एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है भैया ध्यान से समझिए, तो लंबाई का मात्रक मीटर, प्रारंभिक लंबाई का मात्रक मीटर, और तापमान का, ये मीटर मीटर खत्म, तापमान बचा बटे में डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। और विमीय सूत्र क्या होगा इसका, थर्ड नंबर डायमेंशन फार्मूला, वो क्या होगा, तो बटे का तापमान का थीटा होता है, ऊपर जाएगा तो थीटा इनवर्स, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिए आप, विमीय सूत्र प्रतीक एसआई मात्रक हो गए। अब इतना चीज निकल आया, अब हमको क्या निकालना है, अब हम सब लोग कुछ यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, और वो चीज क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल कितनी लंबाई है, तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई क्या होगी, हम वो देखना चाहते हैं। तो तार की कुल लंबाई क्या होगी, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एल बराबर, पहले से ही कितनी थी एल नॉट, बढ़ाई कितनी गई डेल्टा एल, और वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो एल बराबर एल नॉट प्लस डेल्टा एल कितना है हमारा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एल नॉट, तो एल नॉट बाहर लिया गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ पर अल्फा इंटू डेल्टा, ये बन जाएगा आपका आंसर, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, कुल इतनी लंबाई में बढ़ जाएगी। ठीक भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको अभी नहीं लेकिन अगले साल आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा आगे बढ़ेंगे वहां पर भी पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्षेत्रीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। किसी ठोस प्लेट को या पटल को गर्म करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली जो भी वृद्धि होगी क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी फैलाव कितना होगा ये चीज देखेंगे। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक सेम वही कांसेप्ट भैया यहाँ पर भी करेंगे कि माना किसी ताप T पर, ये चीज जरूर लिखना, किसी ताप T पर प्लेट की, वहां प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल A0 तथा जब प्लेट का ताप डेल्टा टी में वृद्धि होती, जब प्लेट के ताप में डेल्टा टी ताप की वृद्धि होती है, तो उस प्लेट की क्षेत्रफल में डेल्टा ए वृद्धि हो जाती है, या उस प्लेट का क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ जाता है, ये कह सकते हैं। तो किसी ताप T पर एक ताप है, किसी ताप, एक प्लेट को लीजिए, उस प्लेट का कुछ ताप रहा होगा, उस ताप पर उसका एरिया जो है उसको हमने क्या नाम दिया A0। जब प्लेट को उठाया तो उसका कुछ तापमान रहा होगा, उसका कुछ एरिया रहा होगा, तो उस तापमान पर एरिया कितना A0, और अगर इसका तापमान हम बढ़ाते हैं डेल्टा टी, तो ताप बढ़ाएंगे अगर डेल्टा टी, तो इसमें इसके एरिया में कितना परिवर्तन आएगा, इसके एरिया जो है डेल्टा ए में वृद्धि आ जाएगी। ये जो डेल्टा ए है भैया, ये जो डेल्टा ए है, तो ये डेल्टा ए नंबर एक, जो डेल्टा ए है वो नंबर एक अपने प्रारंभिक मान पर निर्भर करेगा,
जितना ज्यादा प्लेट का आकार होगा वो उतना ज्यादा फैलेगा। दूसरा नंबर ये है, ये जो डेल्टा ए है ये तापांतर के भी समानुपाती होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ये कण और दूर दूर जाएंगे तो उसका एरिया और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये इन दोनों पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा ए है वो ए नॉट और इनटू डेल्टा टी के समानुपाती है। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहां से जुड़ेगा बीटा, यहां पर क्या जुड़ेगा बीटा, यहां पर बीटा जुड़ेगा। और ये जो बीटा है भैया, ये जो बीटा है भैया, ये कुछ और नहीं है, इसी को कहा जाता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये चीज नोट करनी। तो यहाँ बीटा जो है आपका, वेयर बीटा इक्वल्स टू क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो अगर हम यहां से डेल्टा ए की वैल्यू निकालें तो वो क्या बनेगी? डेल्टा ए बराबर करेंगे, यहां से बीटा निकालेंगे, हमको बीटा चाहिए, तो ये दोनों बटे में आ जाएंगे। तो जो बीटा की वैल्यू यहां से निकल के आएगी और वो बराबर होगी ऊपर डेल्टा ए और नीचे ए नॉट और इनटू में डेल्टा टी। होगी कि नहीं होगी? ऊपर डेल्टा ए नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है भैया, ये इतना तो होगा ही होगा। अगर ये इतना होगा तो हम यहां से डेफिनेशन निकालें, और वो डेफिनेशन होगी यदि बटे में जो भी दिया गया उसका मान एक रखो। प्रारंभिक लंबाई प्लेट का प्रारंभिक क्षेत्रफल, एकांक वो क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, और उसका तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए? 1 डिग्री सेल्सियस। जो बटे में उसका मान 1 ही है। तो जो डेल्टा ए होगा तब बीटा जो है वो आपका क्या होगा? डेल्टा ए। तो डेल्टा ए ही आपका बीटा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किसी ठोस प्लेट की एकांक क्षेत्रफल का ताप, क्षेत्रफल कितना है? एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को, क्षेत्रफल में जो भी वृद्धि होगी क्या कहेंगे? क्षेत्रफल में जो भी वृद्धि होगी बीटा है। बीटा मतलब क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक भैया, अब आगे ये तो डेफिनेशन होगी, ये क्या हो गया आपकी? डेफिनेशन। ठीक है भैया, अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में। पहला, इसका प्रतीक क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से लिखते हैं भैया। दूसरा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका भी एसआई मात्रक वही होगा। यहां से देखिए, डेल्टा ए एरिया में वृद्धि यानी डेल्टा ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। तापांतर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। मीटर स्क्वायर कैंसिल, अब बटे में क्या बचा? डिग्री सेल्सियस। तो प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र बटे में थीटा ना भाई, इनका एल स्क्वायर और इसका थीटा होता है। एल स्क्वायर खत्म, थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा इनवर्स।
राशि अदिश होता है। ठीक है, दो चीजों पर निर्भर करता है, तापांतर और रुक जी माफ कीजिए, ये जो है बीटा जो ये तापांतर पर निर्भर करता है। आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे फैलेगा उतना ज्यादा। अब आगे तो आगे हमको क्या करना है, अब ये भी देख लेते हैं। ये इतना तो हो गया कंप्लीट। अब प्लेट का कुल क्षेत्रफल क्या है? प्लेट का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? तो कुल क्षेत्रफल यानी ए नाम दिया, पहले से कितना था? 0, A0, और कितना बढ़ा है, क्या बढ़ाने का? डेल्टा ए। तो ए नॉट प्लस डेल्टा ए हमारा कितना है? यस, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। यहां से अगर कॉमन लेंगे आप तो ए नॉट कॉमन ले लिया गया। अब ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा? बीटा इंटू डेल्टा टी। बीटा इंटू डेल्टा, बीटा इंटू डेल्टा हो गया। ठीक है, और अगर पूछ लेता आपको प्रतिशत वृद्धि तो, अगर पूछ लेता प्रतिशत वृद्धि तो क्या करते? वो यहां पर लिख दिया। अगर प्रतिशत वृद्धि किसमें? ए में कितना परसेंट बढ़ा, प्रतिशत वृद्धि पूछते तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, ऊपर डेल्टा ए नीचे ए नॉट गुणा किस क्या कर देते? 100। बस ये हो गया था आपका फार्मूला प्रतिशत वृद्धि। ए में प्रतिशत वृद्धि, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। प्राप्तांक यानी कितना मिला, पहले से कितना था? ए नॉट गुणा 100। ऐसे ही लंबाई के लिए भी निकाल सकते थे प्रतिशत वृद्धि। तो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि एल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, आप कुछ भी कहिए, दोनों यही सही करेंगे। तो कितना आया है? डेल्टा एल अपॉन एल नॉट प्लस प्राप्तांक बटा पूर्णांक प्लस 100। अब हम आगे बढ़ते हैं। आयतन प्रसार क्या होता है? आयतन प्रसार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये आगे सब में रहेगा। आयतन प्रसार किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार कहते हैं। अब आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? तो माना किसी ठोस, गोला ले लो, बेलन ले लो, कोई भी एक वस्तु ले लेना, माना किसी ठोस टी ताप पर, किसी ठोस का टी ताप पर तापमान टी जब था उस समय उसका आयतन v नॉट है। यानी हमने कोई एक गोला लिया, उस गोले का कुछ आयतन होगा, होगा कि नहीं होगा? 3D में ही आयतन होता है, उस गोले का कुछ आयतन होगा, उस समय उसका तापमान छू करके देखो क्या हो रहा है, टी कुछ रहा होगा। तो टी ताप पर उसका आयतन, टी ताप पर उसका आयतन कितना लिया गया? v नॉट। अब हम ताप को बढ़ाएंगे, जब ताप में वृद्धि हुई तो उसके आयतन भी बढ़ गया। कितनी वृद्धि हो गई? डेल्टा v। अब यहां से हम कह सकते हैं कि पहला नंबर कि जो आयतन परिवर्तन है वो अपने प्रारंभिक आयतन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, जितना बड़ा रहा होगा उतने ज्यादा वो और फैलेगा, छोटा कहां फैल पाएगा, इतना छोटा कम फैलेगा। और ये तापांतर पर भी निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर कण दूर दूर जाएंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे, यानी आयतन बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहां से हम कह सकते हैं जो डेल्टा v है वो समानुपाती है v नॉट के और साथ ही साथ डेल्टा के। यहां से अगर हम सब लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पर जुड़ेगा और वो होता है गामा। और गामा को ही हम सब लोग क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ये हो गया था। अब आगे तो गामा ही यहाँ पर क्या है?
आयतन प्रत्यास्था बनाना, एक ठोस है उसका जिसकी आयतन में वृद्धि हुई है, हम उसकी बात करें। आयतन प्रत्यास्था, अरुग्र प्रत्यास्था नहीं दिया, आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक भैया। अब यहां से अगर गामा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा? अगर गामा बराबर करेंगे तो क्या आएगा? गामा को एक तरफ वी नॉट डेल्टा की बटे में डालेंगे, हो गया। अब यहां से डेफिनेशन निकालेंगे। डेफिनेशन कैसे? जो बटे में उसका मान एक रखो। यदि वी नॉट यानी प्रारंभिक आयतन एकांक हो, आयतन का मतलब मीटर क्यूब, और इसके तापमान में वृद्धि के करीब हो, ठोस के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाए, तब हम सब लोग ये कहेंगे कि जो गामा है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा वी। भाई वैल्यू नीचे वाली बनी होगी तो डेल्टा वी किसके बराबर? गामा के। अब जो आयतन में वृद्धि होगी वही गामा। हम कह सकते हैं कि अर्थात किसी ठोस के एकांक, ठोस वस्तु लिख सकते हैं या पदार्थ या द्रव्य, एकांक आयतन का ताप, एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को, डेल्टा वी को ही क्या करने, गामा यानी आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब आगे फर्स्ट नंबर, इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है गामा। दूसरा नंबर एसआई मात्रक, एसआई मात्रक सेम वही आयतन मीटर क्यूब डेल्टा वी का डिग्री सेल्सियस, मीटर क्यूब खत्म, प्रति डिग्री सेल्सियस। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डीएफ विमीय सूत्र थीटा इनवर्स। सभी के मात्रक और विमीय सूत्र तो समान है। अब आगे आपका कुल आयतन कितना हुआ? ठोस का कुल आयतन ताप बढ़ाने से, ठोस का कुल आयतन यानी v, वो कितना होगा? पहले से कितना था? v नॉट बढ़ा कितना? डेल्टा v, वैल्यू डाल दीजिए तो v बराबर v नॉट प्लस डेल्टा v कितना है? गामा v नॉट डेल्टा t। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज। v बराबर v नॉट बाहर तो 1 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा? गामा इंटू डेल्टा t। तो यहाँ v नॉट, यहाँ v नॉट, ये बाहर चला गया और ये बन जाएगा आपका कुल आयतन। याद रखना कुल आयतन यही होता है। आयतन में वृद्धि क्या होती है? क्षेत्रफल में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, सब याद रखना। ठीक। और अब अगर जो हम कहें कि आप लोग यहां से बताइए v में प्रतिशत वृद्धि कितनी, तो आप क्या कहेंगे? ऊपर डेल्टा v और नीचे प्रारंभिक मान और गुणा में कितना? 100। ये हो जाएगा प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100। ठीक है। अब एक खास चीज पढ़ेंगे जो सबसे लास्ट है, यानी रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा में संबंध, अल्फा बीटा गामा में संबंध
ये हेडिंग आपको डालनी है, अल्फा बीटा गामा में संबंध, अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो ये हेडिंग डालनी है। तो अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होता है, तो इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन आप 3D एक आकृति लीजिए, चाहे आप घन लेंगे, घनाभ, बेलन, शंकु या फिर कोई गोला ले लीजिए। तो इन तीनों का यूज करके, इन सभी का यूज करके हम सब लोग अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। अगर घन लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। लंबाई आपका हो जाएगा रेखीय प्रसार, लंबाई चौड़ाई मिलकर के हो जाएंगे क्षेत्रीय प्रसार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलकर के हो जाएंगे आयतन प्रसार। तो वहां से निकाल सकते हैं। तो वहां से अगर निकाला जाएगा तो बीटा जो है वो 2 अल्फा के इक्वल आएगा कंपेयर करने पर, और जो गामा होता है वो 3 अल्फा आता है। ठीक, अगर हम इसमें रिलेशन निकालें, ये अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, ये कितना आता है, तो अल्फा अल्फा ही रहेगा, बीटा कितना आएगा 2 अल्फा आता है, और गामा आता है 3 अल्फा। तो यहां से अल्फा कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा में जो संबंध आएगा वो 1:2:3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो भैया आयतन होता है, भैया जो आयतन होता है उसमें 3 विमाएं होती है। कितनी होती है, 3 विमाएं। तो वहां पर 3 अल्फा हो गया, और क्षेत्रफल में 2 विमाएं 2 अल्फा, और लंबाई में आपकी 1 विमा होती है। तो वहां से समझ सकते हैं, इसका वैसे खास डेरिवेशन है जो अब सिलेबस में नहीं है, वहां ये केवल फार्मूला दिया गया। तो अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में ये संबंध है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 होता है। ये है, यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया है, और यहीं पर हम वीडियो भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग बन चुका है, 37 मिनट का। वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा भैया, ठीक है।